Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Dear students, today we will discuss about estimation of hemoglobin concentration. तो आज का हमारा लेक्चर है वो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पे है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किन मेथड्स से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, देन हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की थी, देन हीमोग्लोबिन के जो मेन फंक्शंस थे तो वो डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन डिस्कस करेंगे कि एक सैंपल में हम किस तरह से हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट मेथड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। देन डिफरेंट मेथड्स के जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको बताए जाएंगी। देन वन बाय वन हम एक एक मेथड को जो है वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है वो हम देखेंगे। होल ब्लड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ नंबर ऑफ मेथड्स। तो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है होल ब्लड में वो हम फॉलोइंग मेथड से हम कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड जो है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड है। देन सेकंड मेथड इज अल्कलाइन हेमेटिन मेथड, थर्ड वन इज एसिड हेमेटिन मेथड एंड देन ऑटोमेटेड एनालाइजर से भी हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एनालाइजर में बेसिकली हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें ही हमें हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो दे दी जाती है। देन कुछ हीमोग्लोबिन मीटर अवेलेबल हैं जो रिसेंटली जो है वो मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो उनसे भी हम जो है वो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन करते हैं। ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इनमें जितने भी मेथड्स हैं इनके अपने एडवांटेजेस हैं और डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। ऊपर जितने भी हमने मेथड आपको मैंने बताए हैं तो उनमें जो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होने वाला मेथड है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड है। मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेबल एंड रिलायबल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो इसमें जो है वो इस मेथड में जो अवेलेबिलिटी है स्टेबल और रिलायबल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की, तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो इसी वजह से है। दिस मेथड हाउएवर डज नॉट मेजर सल्फ हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो है वो सल्फ हीमोग्लोबिन हम इससे जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते, या एस हीमोग्लोबिन जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन की टाइप में, तो वो हम इस मेथड से हम मेजर नहीं कर सकते। एसिड हेमेटिन मेथड हैज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग यूजफुल विदाउट कैलोरी मीटर। तो एसिड हेमेटिन मेथड की जो एडवांटेज है वो ये है कि हम उसको विदाउट कैलोरी मेथड हम उसमें जो है हीमोग्लोबिन की हम एस्टिमेशन या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इज़ द लीस्ट एक्यूरेट, लेकिन जो है ये लीस्ट एक्यूरेट है ऑफ ऑल द मेथड। जितने भी मेथड हम यूज़ करते हैं उनमें इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम है बाकी मेथड्स की निस्बत। अल्कलाइन हेमेटिन मेथड हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन मेजर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन एंड सल्फ हीमोग्लोबिन। तो अल्कलाइन हेमेटिन मेथड उससे जो है उसके ये एडवांटेजेस हैं कि उसमें हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी मेजर कर सकते हैं, मेट हीमोग्लोबिन भी हम उससे मेजर कर सकते हैं, देन सल्फ हीमोग्लोबिन भी हम उससे उसकी जो है कंसंट्रेशन है वो हम एक सैंपल से हम उससे एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मेजर फिटल हीमोग्लोबिन्स। तो इसमें जो है हम फिटल हीमोग्लोबिन्स लाइक हीमोग्लोबिन एफ एंड एच हीमोग्लोबिन बार्स जो है हम इसकी मेजरमेंट जो है ये इसकी एस्टिमेशन हम इस मेथड से हम नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हर मेथड के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देन सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है
उस पर हम सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड जो है वो हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। A blood sample is diluted in solution containing potassium cyanide and potassium ferricyanide, जिसे हम बेसिकली ड्रपकिन सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें हम ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल जो होगा उसमें ईडीटीए जो है वो ऐड होगा, और ब्लड सैंपल हमें होल ब्लड चाहिए होगा जिसमें आरबीसीज भी होंगे, देन प्लाज्मा भी उसमें ऐड होगा। तो उससे हम फर्दर जो है हीमोग्लोबिन की हम एस्टिमेशन करेंगे इस मेथड में। तो ब्लड सैंपल को फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट किया जाएगा इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग पोटाशियम। उसको एक ऐसे सोल्यूशन से जो है डाइल्यूटेड उसको डाइल्यूट किया जाएगा जिसमें पोटाशियम साइनाइड ऐड होगा एंड पोटाशियम फेरिसाइनाइड। पोटाशियम साइनाइड और पोटाशियम फेरिसाइनाइड जिसे बेसिकली हम ड्रपकिन सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ड्रपकिन सोल्यूशन हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, देन कमर्शियली प्रिपेयर्ड ड्रपकिन सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सैंपल को हम डाइल्यूट करेंगे विद ड्रपकिन सोल्यूशन। It converts the hemoglobin and met hemoglobin to cyan met hemoglobin। तो बेसिकली ड्रपकिन सोल्यूशन जो है ये कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को इनटू हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है इनटू मेट हीमोग्लोबिन एंड सियान मेट नहीं सॉरी बेसिकली ये कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन को और मेट हीमोग्लोबिन को इनटू सियान मेट हीमोग्लोबिन। तो सियान मेट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है विच इज़ द स्टेबल कंपाउंड, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सोल्यूशन इज मेजर्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर। देन हम उस सोल्यूशन की जो अब्जॉर्बेंस है वो हम फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं विच विद अ येलो ग्रीन फिल्टर। तो उसमें जो फिल्टर यूज़ होता है वो येलो ग्रीन फिल्टर और इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो है एट द वेवलेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर हम फर्दर जो है इसकी कंसंट्रेशन या इसकी जो एस्टिमेशन है वो कर सकते हैं एंड इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सियान मेट हीमोग्लोबिन। तो फर्दर जो है हम उसको सियान मेट हीमोग्लोबिन का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल होता है, तो उससे जो है हम उससे कंपेयर करके हम इसकी एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सियान मेट हीमोग्लोबिन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम होल ब्लड। Then procedure venous blood collected in EDTA or free flowing capillary blood can be used। तो इसमें जो है वो वेनस ब्लड जो है जो कलेक्ट किया जाता है इन EDTA बोतल। तो बेसिकली वेनस ब्लड हम ड्रा करेंगे और उसको ऐड करेंगे इन EDTA बोतल, देन उसको मिक्स करेंगे या इसमें फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट कैन बी कैरिड आउट ऑन ब्लड। तो इसमें जो मेजरमेंट होगी वो ब्लड पे ही करेंगे दैट हैज़ बीन स्टोर्ड एट 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर सेवरल डेज। या इसमें जो है अगर एक सैंपल है जो 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सेवरल डेज के लिए जो है वो स्टोर कर दिया गया था, तो उस पर भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज़ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। तो उसमें जो है वो कंटेमिनेशन और कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए और वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। 20 microliter of blood is added to 4 ml of diluent and well mixed by inverting the tube several times। तो इसमें हम 4 ml diluent ऐड करेंगे into 20 microliter blood में, then उसको मिक्स करेंगे by inverting the tube several times। It is allowed to stand at room temperature for 3 to 5 minutes so that all HB is converted to cyan hemoglobin। देन हम उसको रूम टेम्परेचर पे 3 to 5 मिनट्स के लिए उसको हम रखेंगे ताकि उसमें जितना हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू सियानमेट हीमोग्लोबिन। द एब्जॉर्बेंस इज देन मेजर्ड। देन उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो हम मेजर करेंगे इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एट 540 नैनोमीटर। 540 नैनोमीटर में स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हुए हम उसकी जो एब्जॉर्बेंस है हम वो मेजर कर लेंगे। तो ये बेसिक ये प्रोसीजर था कि किस तरह से हम कितनी कितनी कंसंट्रेशन हमने ब्लड की लेनी है और उसमें कितना डाइल्यूएंट जो है वो हमें ऐड करना है और उसको मिक्स करने के बाद कितने उसको हमने 3 to 5 मिनट्स के लिए हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि जितना भी हीमोग्लोबिन है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। देन उसके एब्जॉर्बेंस जो है वो फोटोमीटर में हम एट 540 नैनोमीटर पे हम
उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो हम मेजर करेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसीजर था। देन प्रिकॉशंस, performance of equipment and calibration curve should be quality controlled by testing simultaneously a commercial or in-house reference preparation with each batch of the test and maintaining the quality control chart. देन इसमें प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस में परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट और कैलिब्रेशन कर्व, इसमें जो कैलिब्रेशन कर्व है या इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्वालिटी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें एक कमर्शली प्रीपेयर्ड या हमारा खुद का जो है वो लैब का अपना कंट्रोल मीन हमें एक ऐसा सैंपल भी जो है वो रन करना चाहिए जिसकी HB हमें नोन हो। तो वो रन करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है, जो उसकी जो कैलिब्रेशन कर्व है वो भी जो है वो ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर्ड। तो हमें एक कमर्शली प्रीपेयर्ड या इन हाउस रेफरेंस प्रिपरेशन जो है वो हमें हर एक बैच के साथ हमें रन करनी चाहिए ताकि इससे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो मेंटेन रहे। If Novidet has been used added to diluent, then 10 to 15 minutes should be given for reaction to complete and reading should be taken immediately. तो अगर उसमें नोविडेट ऐड है तो उस डायलुएंट को नोविडेट हमने नोविडेट जो है उसमें एज अ डायलुएंट ऐड नहीं है, देन हमें उसे 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो देने चाहिए ताकि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे केस में जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, 10 to 15 मिनट्स है रिएक्शन के लिए। तो उसके बाद जो है हमें वो रीडिंग करनी चाहिए इमीडिएटली अगर हम उसमें नोविडेट जो है वो ऐड नहीं करते। Then abnormal plasma protein and high white cell count may result in turbid reaction mixture. Abnormal plasma proteins and high white blood cell count may result in the turbid reaction mixture. उसमें अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड है, एक ऐसा सैंपल हम जो हमने ड्रा किया एक ऐसे पेशेंट से जिसमें जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई थी या उसमें हाई कंसनट्रेशन है, WBC काउंट जो है उसका ऑलरेडी हाई है, तो ऐसा सैंपल जो होगा वो टर्बिड होगा और देन टर्बिड होगा और उससे जो है वो हमारा HB एस्टिमेशन जो है वो ठीक नहीं होगी। दिस शुड बी सेंट्रीफ्यूज, तो ऐसे सैंपल को हमने सेंट्रीफ्यूज करना है एंड क्लियर स्पर्नेटेंट शुड बी यूज। तो ऐसे सैंपल का हमने जो स्पर्नेटेंट हो वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग एंड रीडिंग। तो रीडिंग और टेस्टिंग के लिए फर्दर जो होगा हम सेंट्रीफ्यूज जो सैंपल होगा हम वो यूज़ करेंगे। अगर हमारा सैंपल जो है वो टर्बिड है या उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी कंसनट्रेशन काफ़ी हाई है। तो ये प्रिकॉशंस थी फॉर सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड। देन सेकंड मेथड जो है वो सहलीज acid hematine method है। This method is based on the principle that hemoglobin is converted into acid hematine by adding of 0.1 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हम बेसिकली 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हम ऐड करते हैं। उसके एडिशन से जो है जो बेसिकली एक एसिड है और वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एसिड हीमाटिन। देन फर्दर एसिड हीमाटिन की जो है वो हमने कंसनट्रेशन जो है वो मेजर करनी है। द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज़ देन कंपेयर्ड विद अ रेफरेंस सोल्यूशन। तो इसमें जो है वो हमारा जो सैंपल होगा उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है जिससे हीमोग्लोबिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका रिएक्शन होगा और हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड हीमाटिन। देन फर्दर एसिड हीमाटिन जो है उसको हम कंपेयर करेंगे विद अ रेफरेंस सोल्यूशन, एक रेफरेंस सोल्यूशन से इन कैलोरीमीटर में इफ़ फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड आर द सेम एज द सियानमेट हीमोग्लोबिन। तो अगर इसमें हमने फर्दर जो है इसकी एस्टिमेशन हमने करनी है तो इसमें हमने अगर फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इसका प्रोसीजर पीछे जो हमने सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड डिस्कस किया था तो इसका प्रोसीजर सेम उसी तरह से ही है अगर हम इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे।
बट इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमने इसमें एसिड ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, जिससे जो होगा हीमोग्लोबिन वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हीमाटिन में। और फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो हम सियानमेट हीमोग्लोबिन का जो प्रोसीजर होगा या मेथड होगा वो हम फॉलो करेंगे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। देन रिक्वायरमेंट सेल इज हीमोग्लोबिनोमीटर, सेल इज पाइपेट इसमें चाहिए होती है। देन HCl इसमें हमें चाहिए होता है। देन ड्रॉपिंग पाइपेट। तो ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोसीजर, फिल द ट्यूब ऑफ द सहली हीमोग्लोबिन मीटर अप टू मार्क। तो उसमें जो है सियाली हीमोग्लोबिन मीटर जो है उसे हमने जो उसका मार्क है वहाँ तक हमने उसको फिल करना है विद 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें ऐड करके हमने उसको मार्क तक फिल करना है। वेनस और कैपिलरी ब्लड में भी यूज, तो इसमें वेनस और कैपिलरी ब्लड जो है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। द सैली पिपेट इज फिल्ड अप टू द 20 मार्क्स बाय जेंटल सक्शन। तो जेंटल सक्शन से हम सैली पेपेट जो होगा वो हम 20 मार्क्स तक हम उसको फिल कर लेंगे। वाइप आउटर साइड ऑफ पाइपेट क्लीन। तो उसका पाइपेट का जो आउटर साइड होगा वो हम क्लीन कर लेंगे। देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्लड कॉलम। और ब्लड कॉलम में जो है वो कोई भी एयर बबल जो है वो नहीं होना चाहिए। ब्लो द ब्लड इनटू अ ग्रेजुएटेड ट्यूब ऑफ द सैली हीमोग्लोबिन मीटर एंड सक द सॉल्यूशन इन एंड आउट ऑफ द पाइपेट 2 to 3 टाइम। देन मिक्स करने के लिए सैली हीमोग्लोबिन मीटर में जो है सॉल्यूशन को हम सक करेंगे इन एंड आउट, ताकि 2 to 3 टाइम, ताकि उसमें जो ब्लड है वो मिक्स हो जाए। अलाउड टू स्टैंड 5 मिनट्स। देन इसको हम 5 मिनट्स के लिए जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रखेंगे सो दैट हीमोग्लोबिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड हीमाटिन, ताकि इन 5 मिनट्स में जो है हीमोग्लोबिन वो कन्वर्ट हो जाए इनटू एसिड हीमाटिन। देन कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन। देन उसका जो कलर होगा, कलर जो डेवलप होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब विद दैट ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिप ऑन आइदर साइड ऑफ द हीमोग्लोबिनोमीटर। देन हीमोग्लोबिनोमीटर का जो साइड होगी उसे हम रेफरेंस स्ट्रिप के साथ जो है वो मेजर करेंगे और मैच करेंगे। और मैच करने के बाद जो है जितनी उसकी वैल्यू आएगी वो हम नोट कर लेंगे। इफ़ द कलर ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब इज़ डार्कर, अगर उस ग्रेजुएटेड ट्यूब का जो कलर है वो काफ़ी डार्क है, एड ड्रॉप बाय ड्रॉप आइदर HCl और डिस्टल वाटर बाय ड्रॉपिंग पाइपेट। तो अगर उसका जो कलर है ग्रेजुएटेड ट्यूब का वो बहुत डार्क है और स्ट्रिप से वो मैच नहीं कर रहा, तो उसमें हम ऐड करेंगे HCl, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, या उसमें हम डिस्टल वाटर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं बाय ड्रॉपिंग पाइपेट एंड मिक्स विद ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड से हम उसको मिक्स करेंगे अनटिल द कलर मैच विद द रेफरेंस स्ट्रिप, यहाँ तक कि उसका जो कलर है वो रेफरेंस स्ट्रिप से जो है वो मैच कर जाए। नोट द रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड ट्यूब। देन हम रीडिंग जो है ग्रेजुएटेड ट्यूब पे वो नोट करेंगे। दिस इज द हीमोग्लोबिन लेवल इन ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हीमोग्लोबिन का लेवल है ग्राम पर डेसीलीटर में। सम ट्यूब्स आल्सो गिव लेवल इन परसेंटेज। कुछ ट्यूब्स जो हैं वो परसेंटेज में भी जो है इसका लेवल या इसकी वैल्यू जो है वो हमें देती हैं। टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई द परसेंट फिगर बाय 0.146। तो अगर हमने परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि यूज़ होता है फॉर हीमोग्लोबिन। तो उसमें कन्वर्ट परसेंटेज को ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा बाई 0.146 से जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो परसेंटेज में वैल्यू होगी वो ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगी। देन रेफरेंस रेंज। हीमोग्लोबिन की जो रेफरेंस रेंज है अडल्ट में वो 13 to 17 जो है वो काउंट होती है ग्राम पर डेसीलीटर। तो मेल का इसमें जो लोअर लिमिट है वो 13.0 और जो अपर लिमिट है वो 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो अडल्ट में हीमोग्लोबिन की जो रेफरेंस रेंज है वो ये दी गई है। तो इसमें जो है अगर वैल्यू जो है वो 13.0 से कम होती है, 12 से भी नीचे जाती है, तो देन जो पेशेंट होगा उसको हम एनीमिक पेशेंट जो है वो हम कह सकते हैं। देन फर्दर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन वो हम माइक्रोस्कोप में अंडर माइक्रोस्कोप और डिफरेंट जो है वो क्लिनिकली हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसको एनीमिक पेशेंट जो है वो हम डायग्नोज करेंगे। इसी तरह से इसकी जो अपर रेंज है 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जो है हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन का जो लेवल है वो अपर रेंज से भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है।
देन अडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो 12.0 टू 15.0 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो एक अडल्ट फीमेल में जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की वो 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो काउंट होती है। तो इसमें भी फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू मेल वो थोड़ी कम है, क्योंकि फीमेल में जो है डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं जिसकी वजह से जो एचबी का लेवल है वो कम हो जाता है। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर है। तो इन कंडीशंस की वजह से जो है फीमेल में एचबी का जो लेवल है वो कम होता है। देन मेल में जो है मेल का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इस वजह से भी जो है मेल में एचबी का लेवल जो है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देन अगर न्यू बर्न इन्फेंट की बात करें तो उसमें जो एचबी का लेवल है, तो एचबी का लेवल उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होता है एचबी का लेवल। तो जैसे जैसे उसकी एज जो है वो बढ़ती जाती है तो उसमें एचबी का जो लेवल है वो कम होता जाता है, और देन रेफरेंस रेंज जो है वो उसमें जो है वो फॉल करता है। तो न्यू बर्न बेबी जो होगा उसमें हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट मेथड जो थे वो डिस्कस किए। डिफरेंट मेथड डिस्कस किए फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड था। सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड जो था उससे हम हीमोग्लोबिन की जो एस्टिमेशन है वो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें होल ब्लड सैंपल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और सियानमेट हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन जो है उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो मेथड है वो सियानमेट हीमोग्लोबिन मेथड ही है। तो उस मेथड से हम जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो हम ब्लड सैंपल से जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जो है वो एक ड्रपकिन सोल्यूशन हमने यूज़ किया। ड्रपकिन सोल्यूशन जो था वो कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को और मेट हीमोग्लोबिन को इनटू सियानमेट हीमोग्लोबिन। सियानमेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्जन के बाद देन हम उसको उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो हम डिफरेंट मीटर्स, कैलोरीमीटर मेथड या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड जो था उसको हम यूज़ करते हुए हम उसके एब्जॉर्बेंस जो होगी वो चेक करेंगे, और जितनी उसकी एब्जॉर्बेंस होगी उतना जो होगा उस सैंपल में हमारा एचबी की जो कंसंट्रेशन है वो होगी। देन सेकंड मेथड था सैली मेथड। सैली मेथड से भी हम एचबी की जो कंसंट्रेशन है किसी भी सैंपल में हम वो मेजर कर सकते हैं। और सयाली मेथड में बेसिकली हम जो हमारा सैंपल था एचबी का उसको हम मिक्स करते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को इनटू एसिड हीमाटिन। दैन एसिड हीमाटिन की जो है फर्दर हम उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो हम डिटेक्ट करते हैं, और अपना एक रेफरेंस जो रेफरेंस स्ट्रिप हमें दी गई होती है ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट्स में, तो उससे हम मैच करते हुए एचबी की जो वैल्यू है ब्लड में हम वो कंपेयर करते हैं उससे, और उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है कंपेयर आफ्टर कंपैरिजन वो हम एचबी की जो हमारी वैल्यू होती है वो हम उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं या उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देन कुछ मेथड हैं लाइक ऑटोमेटेड एनालाइज़र। तो ऑटोमेटेड एनालाइज़र जो है उससे भी हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट ऑटोमेटेड एनालाइज़र जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर होल ब्लड कंसंट्रेशन। होल ब्लड की कंसंट्रेशन अगर हमने मेजर करनी है या कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमने देखनी है तो उसके लिए डिफरेंट ऑटोमेटेड एनालाइज़र अवेलेबल हैं लैब में। तो उसमें जो है वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी हम मेजर कर सकते हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी जो है वो एक बेसिक टेस्ट है। सीबीसी में जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक सीबीसी में हम आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो मेजर कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, देन प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा हीमेटोक्रिट है वो हम मेजर कर सकते हैं, और हीमेटोक्रिट के साथ ही एचबी का जो लेवल है
वो भी सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है वो एचबी का लेवल भी हमें दिया जाता है। तो थ्रू ऑटोमेटेड एनालाइजर वी कैन estimate or we can calculate the concentration of hemoglobin in our given sample। तो अपने given sample में हम HB का level जो है वो automated analyzer से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल जो मोस्टली यूज़ होने वाला प्रोसीजर है तो वो ऑटोमेटेड जो है वो एनालाइज़र ही है, जिससे हम HB की जो वैल्यू है वो हम मेजर करते हैं। देन रिसेंटली HB मीटर लाइक ग्लूकोमीटर, जिस तरह से हम ग्लूकोमीटर से हम जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं, जिसका यूज़ जो है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल जो है वो इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है। तो उससे हम ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो मेजर कर सकते हैं सैंपल से। इसी तरह से हम डिफरेंट HB मीटर जो हैं वो भी अवेलेबल है, जिस पे जो है वो हम स्ट्रिप लगाकर हम HB का जो लेवल है वो भी मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट HB मीटर जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो सिर्फ HB की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। लेकिन ये एक रिलायबल जो है वो मेथड नहीं है। इसमें जो है वो इसकी जो प्रिसीजन है या जो इसकी एक्यूरेसी है इस इंस्ट्रूमेंट की वो ठीक नहीं है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर आपकी जो क्यूरी होगी वो ग्रुप में जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।